जिस औलाद को पालने पोसने में पूरी जिंदगी निकल गई, वही औलाद बुढ़ापे में दूर क्यों हो जाती है? अष्टावक्र ने राजा जनक को जो उत्तर दिया, वह हर माता पिता को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, मैंने संसार में अनेक माता पिता को देखा है। कुछ ऐसे हैं जिनकी संतान बुढ़ापे तक उनका सम्मान करती है, उनका सहारा बनती है। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो जीवन भर बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। क्या यह भाग्य है? क्या यह कर्म है? या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अष्टावक्र ने कुछ क्षण जनक की ओर देखा और बोले, राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह हर संबंध को स्थायी समझता है, और जब वह संबंध बदलते हैं तब वह भाग्य को दोष देता है। जनक ने पूछा, क्या माता पिता और संतान का संबंध स्थायी नहीं है? अष्टावक्र बोले, जैसे दो लकड़ियां नदी में बहते हुए कुछ समय के लिए मिलती हैं और फिर अलग हो जाती हैं, वैसे से ही संसार के सभी संबंध हैं। आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलती हैं और समय आने पर अलग हो जाती हैं। जनक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, माता पिता तो संतान का पालन पोषण करते हैं, क्या उन्हें बदलने में प्रेम और सेवा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? अष्टावक्र मंदामंद मुस्कुराए, यही तो संसार का वह सूक्ष्म बंधन है राजन। जहाँ प्रेम होता है और अपेक्षा आरंभ होती है, वहीं दुख का जन्म होता है। जनक होकर बोले, तो क्या अपेक्षा बुढ़ापे के दुख का कारण है? अष्टावक्र बोले, अधिकांश बार माता पिता संतान को पालते हैं, यह उनका धर्म है, लेकिन जब मन में यह लेख जोख रखने लगते हैं कि हमें इतना किया, इसके लिए भविष्य में हमें इतना मिलना चाहिए, तब प्रेम व्यापार बन जाता है। सभा में बैठे सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, संसार कर्मों का दर्पण है। जो व्यक्ति जीवन भर स्वाभाविक होता है, वही दूर का फल पाता है। स्वतंत्रता बोले, वह सम्मान का फल पाया जाता है जो भय बोझ होता है। विद्रोह का फल पाता है जो प्रेम का बोझ वह प्रेम बोता है, वह प्रेम का फल पाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई उदाहरण दे सकते हैं? अष्टावक्र बोले, माता पिता एक था जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन यह प्रेम नहीं, नियंत्रण था। वह पुत्र के हर निर्माण को अपने अनुसार चलाना चाहता था। कौन सा मित्र बनाना है और कौन सा कार्य करना है, इस मार्ग पर चलना है, सब कुछ वही तय करता था। पुत्र मौन रहा क्योंकि वह पिता का सम्मान करता था, लेकिन उसके हृदय में दूरी बढ़ती रही। वर्षों बाद जब वह बड़ा हुआ तो शरीर से नहीं, मन से पिता दूर हो गए। जनक ने पूछा, तो क्या इसका कारण पुत्र था? अष्टावक्र बोले, न पुत्र न पिता, कारण आज्ञा था। जहाँ मनुष्य दूसरों को अपनी संपत्ति समझ लेता है, वहाँ संबंध धीरे धीरे मानने लगते हैं। इसके बाद अष्टावक्र ने जनक की ओर देखकर कहा, राजन, रखो संतान संसार माध्यम से संसार में आती है, तुम्हारी संपत्ति बनकर नहीं, तुम उसके रक्षक हो, स्वामी नहीं। यह सुनकर जनक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने लगा जैसे जीवन एक गहन रहस्य सामने खुल रहा है। अष्टावक्र ने आगे कहा, जिस दिन माता पिता यह समझ लेता है कि संतान पर अधिकार नहीं केवल प्रेम है, उसी दिन उसके दुख का आधा अंत हो जाता है। राजा जनक अष्टावक्र के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद जनक ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि औलाद का दूर हो जाना केवल भाग्य नहीं, तो वो कौन से कारण हैं जो माता पिता और संतान के बीच दूरी पैदा कर देते हैं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, संसार में दिखाई देने वाली हर दूरी पहले मन में जन्म लेती है। जब मन दूर हो जाता है तो शरीर के पास होना भी कोई अर्थ नहीं रखता, और जब मन जुड़ा हो तो हजारों योजना की दूरी भी संबंध नहीं तोड़ सकती।